तरह का वर्कआउट था, क्या खुलासा था? जनपद बाराबंकी के जयपुर थाना क्षेत्र में 17 जनवरी को एक लड़की की मृत शरीर मिला था, जिसको तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और उनके जो पिता हैं उनकी तहरीर के आधार पे एक मुकदमा कायम किया गया था 302, 376 का। इसके बाद इसमें कुल 5 टीमें तत्काल बनाई गई थी, जिसमें हमारी सर्विलांस की टीम और अन्य टीमें थी। कई थानों की फोर्स लगाई गई थी तत्काल इसको वर्कआउट करने के लिए और लगातार इसमें हमारी टीमें दिन रात काम कर रही थी। बहुत ही अथक मेहनत करके टीमों ने इसका खुलासा किया है। इसमें हमारी सर्विलांस की टीम, मैनुअल इंटेलिजेंस, लोगों की सुराग रस्सी पता रस्सी और आम जनता से एकदम मिल करके उनकी भावना और उनकी बातों को जानना, फिर उसको इकट्ठा करके निकालना, इस तरीके से तमाम बातें निकल के आई। तो इसमें जो वादी था, अंत में ये निकल के आया कि जो वादी है वही इस घटना का करने वाला है। उसने अपनी बहन को रास्ते से हटाने के लिए ही ये सारा प्रोग्राम बनाया था और उसके ही लिए उसने अपने माता और पिता को तैयार किया। जिस दिन घटना हुई उससे लगभग एक आध हफ्ते पहले ही उसने अपने माता पिता को इस चीज़ के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था कि वो लड़की को किसी तरीके से रास्ते से हटा दे। पहले माँ बाप नहीं तैयार हुए थे, बाद में वो भी उस घटना में शामिल हो गए और एक हफ्ते से तैयार हो गए। घटना से एक दिन पहले 16 तारीख को लड़के ने जा करके अपने खेत में देखा, सुटेबल स्थान चिन्हित किया कि जहाँ पे बहुत घने रूप में सरसों का खेत था, उस स्थान को उसने चिन्हित किया और वहाँ से आ करके शाम को अपने पूरे परिवार, अपने माता और पिता के साथ बैठ करके ये प्लान बनाया कि आज रात में ही इस लड़की को निपटा देते हैं। पहले इन लोग का घर पे ही उसको हत्या करने का प्लान था, लेकिन उन्होंने देखा कि विगत दिनों में यहाँ पे एक घटना हुई थी जिसमें एक लड़की की साथ दुष्कर्म के साथ हत्या हुई थी। उसमें काफ़ी आर्थिक सहायता मिली थी। इस तरीके से इसके मन में लालच आया, तो इस तरीके से जब उस लड़की को हटाना है तो क्यों ना उसका आर्थिक लाभ लिया जाए और राजनीतिक लाभ लिया जाए। इस तरीके से पूरा एक षड्यंत्र के रूप में इसने उस केस को मैनिपुलेट किया और 16 तारीख को जा करके अंकुर वर्मा का एक खेत है जिसमें रात में 1 बजे अपनी माँ के साथ, इसकी माँ के साथ और ये दोनों व्यक्ति, पिता और लड़का साथ में गए। वहाँ पे लड़की का पैर उसकी माँ ने पकड़ा और लड़की का गला उसके भाई ने दबाया। उसको इंश्योर करने के लिए उसको दुपट्टे से भी कस के गला घोट दिया। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट पे एक डंडे से प्रहार किया जिससे उसमें इंजरी हो जाए और पूरा रेप का एक पूरा माहौल बन जाए। उसका एक चप्पल, एक वहाँ पे एक चप्पल था और एक डिब्बा था जो उसकी माँ का था, उसको बगल के खेत में इन लोगों ने फेंक दिया। इस तरीके से कई सारे इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी तथ्य प्रकाश में आते रहे। उन सभी को जब एनालाइज किया गया तो निकल के आया कि पूरा फैब्रिकेटेड तरीके से ये जो मृतका का भाई, उसके पिता और उसकी माँ ने इस हत्या और मैनिपुलेटेड रेप इनको क्रिएट किया था और अब इन सभी को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। ये वादी था जो इसने एप्लीकेशन दे रखी थी, तो कहीं न कहीं दूसरे लोगों को फंसाने की कोशिश किया होगा। हाँ, कई लोगों को इसने जो जिनसे भी इनका दुश्मनी थी उन सारे लोगों को इसने फंसाने की कोशिश की। इशारा भी करता रहा कि फलाने को देख लीजिए, फलाना व्यक्ति को लाइए। हम उन सभी व्यक्तियों को लाए, गहन पूछताछ किया गया। हमने जो खेत थे आसपास के जितने सारे खेत थे उनके खेत ओनर को हम लोगों ने टारगेट किया, उन सभी से पूछताछ किया। खेत में काम करने वाले जितने मजदूर थे उन सभी को लिस्टिंग की गई, उन सभी को ला करके क्रमवार पूछताछ किया गया। आसपास जितने और भी लोग काम करने वाले थे, जैसे मुर्गी फार्म हुआ या सिंचाई करने वाले लोग हुए, उन सभी से एक एक करके पूछताछ किया गया। आम शोहरत जिनकी खराब थी उन सभी को अलग से लाके पूछताछ किया गया। जो शराब पीने वाले या और किसी और तरीके के लोग थे उन सभी को लाके, इस तरीके से बहुत सारे लोगों से पूछताछ की गई। इसीलिए घटना में लगातार पूछताछ का एक क्रम जारी रहा और पूछताछ में ही ये सारी बातें प्रकाश में आई कि कहीं ना कहीं ये पूरा फैब्रिकेटेड और मैनिपुलेटेड रूप से ये उसी वादी और उसके परिवार द्वारा ही किया गया कृत्य है जो आज खुलासा हुआ। इन लोगों ने एक बालिया जुर्म किया है और अब इन्हें विधिक कार्रवाई के लिए जेल भेजा जा रहा है। ठीक है सर।